इम्यूनिटी बूस्टअप या रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना आजकल हमारी मेन एसेंस यही है, क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता हमें कई प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होने से बचा सकती है। इम्यूनिटी को हम दो तरह से बूस्ट कर सकते हैं, एक मेंटली, एक फिजिकली। फिजिकली में हम आसन प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं और मेंटली हम मेडिटेशन और ध्यान करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इम्यूनिटी बूस्टअप फिजिकली। तो फिजिकली में हम आगे बढ़ते हैं आसन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आसन के साथ। तो आज की वीडियो में हमारा पहला आसन है वक्रासन। योगा मैट पर बैठते हुए अपने एक पैर को सीधा करें और दूसरे पैर को मोड़ते हुए ऊपर से पहले पैर की ओर लाएं। अब अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए रोकें। कंधे, घुटने और गर्दन तीनों एक लाइन में होंगे। क्रॉस हैंड से क्रॉस लेग को ग्रिप करना है और दूसरा हाथ जमीन पर रहेगा। आसन का अभ्यास दोनों ओर से करना है और प्रत्येक ओर 30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास जरूर करें। वक्रासन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है और इम्यूनिटी बूस्टर का भी आसन है। इसका अभ्यास आपको 5 टाइम्स करना है, वो भी हर एक साइड से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। वीरासन। पहले अपने एक पैर को पीछे की ओर और दूसरे पैर को आगे की ओर रखें। शुरुआत में आगे वाला पैर फॉरवर्ड लेग 90 डिग्री के एंगल पर होगा और पिछले पैर का घुटना जमीन से लगा होगा टो के साथ। अब अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखें और इस आसन को कम से कम 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। ये थी हमारी प्री प्रैक्टिस। अब पिछले घुटने को उठाकर सारा भार पंजे पर दें। हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा करते हुए कमर को हल्का मोड़ें और इस आसन को 30 सेकंड तक रोकें। अब ये थी हमारी अभ्यास एक ओर से। अब हमें दूसरी ओर से भी इसका अभ्यास करना है और दूसरी ओर से भी इसको 30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास अवश्य करना है। वीरासन ओवर स्लीप की प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल है, वेट लॉस में हेल्पफुल है और ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर का आसन है। 5 टाइम्स इसका अभ्यास हमें करना है, वो भी हर एक साइड से। नेक्स्ट आसन है हमारा वियोगासन या पर्वतासन। पहले सिद्धासन लगाएं और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा को 10 सेकंड तक सीधा करके रोकें। उसके बाद इसका अभ्यास दूसरे पैर से भी करना है। कम से कम 10 सेकंड तक इसका अभ्यास दूसरे पैर से भी करें। अंत में पद्मासन लगाएं तभी जब आप पद्मासन में कंफर्टेबल हों। उसके बाद नमस्कार मुद्रा लगाकर अपने ईयर्स को अपनी आर्म के साथ टच करते हुए अपने हाथों को सीधा करें और कोहनियों को भी, और इसे 30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास अवश्य करें। वियोगासन अथवा पर्वतासन लाभ शरीर में एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है तथा प्योर एयर का फ्लो भी करता है और नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है और इम्यूनिटी बूस्टअप का आसन भी है। 5 टाइम इसका अभ्यास एक दिन में काफी है। प्रत्येक बार इसको 30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास करें। नेक्स्ट आसन वज्रासन। यह आसन 84 लाख आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन है, जिसे किसी भी समय काल में कर सकते हैं। खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, सोने से पहले या उठने के बाद हम कर सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों के घुटनों को अंदर की ओर मोड़ें और पंजों और घुटनों को आपस में जोड़कर रखें और घुटनों पर अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रखें और गर्दन सामने की ओर रखें। इस आसन का अभ्यास कम से कम 30 सेकंड तक आपको करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ, बकासन। इसे वज्रासन के बाद करें तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। पहले अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए उस पर अपने घुटने का सारा भार देकर शरीर को ऊपर की ओर उठाएं।
और इसे 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। फिर नीचे आए, अपनी हथेलियों को 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। उसके बाद कोहनियों को सीधा करके इस आसन का अभ्यास 30 सेकंड तक करने का अवश्य करें। बक आसन बेनिफिशियल है आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एनहेंस करता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और इम्यूनिटी बूस्टअप का भी ये आसन है। इसका अभ्यास आपको 5 टाइम्स करना चाहिए, वो भी 30 सेकंड प्रत्येक बार इसको होल्डिंग के साथ करना है। आगे बढ़ते हैं नाड़ी शोधन की ओर। पहले आप सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। अपनी मध्यमा एवं तर्जनी को अंदर की ओर मोड़ें, फिर अंगूठे और अनामिका का उपयोग करें। स्टार्ट करें इन्हें लेफ्ट साइड से, देन उसे होल्ड करें और राइट की ओर से ब्रीथ को एक्सहेल करें और फिर अगेन इनहेल करना है राइट से। राइट से इनहेल करने के बाद फिर आपको होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ध्यान रहे कि इनके बीच में ब्रीथ का रेशियो 1:2:2 रहेगा। यानी यदि आप 1 सेकंड में इनहेल करते हैं तो 2 सेकंड तक आपको सांस को रोकना है और 2 सेकंड में आपको सांस को निकालना है। अनुलोम विलोम, इसे आपको 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करना है। ये था हमारा अनुलोम विलोम। अब आगे बढ़ते हैं कपालभाति नाड़ी शोधन की ओर या कपालभाति क्रिया की ओर। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए वक्षस्थल को ऊपर की ओर ले जाएं। अगेन ऐसे लगातार आपको करना है बिना सांस को रोके, यानी विदाउट ब्रीथ होल्डिंग। और जितने स्ट्रोक आप कर सकते हो उतने स्ट्रोक करने का प्रयास करें। कपालभाति कम से कम 20 से 50 स्ट्रोक तक करें और आगे अपनी क्षमता अनुसार इसे बढ़ाएं। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में बेस्ट प्राणायाम हमारा जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है वो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। ये कपालभाति की तरह ही होता है, बट इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इसमें हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं और कपालभाति में ब्रीथ को होल्ड नहीं करते हैं। तो इसमें सब कुछ वही रहेगा, स्ट्रोक्स वही रहेंगे, बट आपको ब्रीथ को होल्ड करते हुए इसका अभ्यास करना है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम कम से कम इसके 30 से 60 स्ट्रोक करें और आगे अपनी क्षमता अनुसार इसके स्ट्रोक्स को बढ़ाएं। आपको अवश्य इसका लाभ और ज्यादा मिलेगा।